नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करते हैं। कल यानी 11 दिसंबर को जनादेश सबके सामने होगा, लेकिन आज की रात सभी सियासी पार्टियों के लिए कयामत की रात है, क्योंकि आज की रात रत जगा है। नींद उड़ी हुई है, चैन कहीं खो सा गया है, भरी महफिल में भी मन तन्हा है, चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, कहीं मन में खुशी है तो कहीं मन बेचैन है। करें तो करें क्या? जिसका 5 साल से इंतजार था वो घड़ी बस आने ही वाली है। कयामत की रात है। आज रात सभी सियासी पार्टियों पर भारी है, क्योंकि मंगलवार सुबह राजस्थान की जनता का फैसला ईवीएम से निकलना शुरू होगा। ऐसे में हर पार्टी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। बस एक ही चिंता खाई जा रही है कि परिणाम के दिन क्या होगा। 11 दिसंबर को किसका होगा मंगल? फैसले के दिन किसकी चमकेगी किस्मत? किसके लिए मंगल होगा मंगलकारी? सवाल अहम है और इन्हीं सवालों में सियासी पार्टियां भी उलझी हुई हैं। कांग्रेस को भले ही एग्जिट पोल में बढ़त मिली हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट को लेकर चिंता तो है ही। एग्जिट पोल परिणाम नहीं है, मतगणना के बाद ही पता पड़ेगा कि कौन कितनी सीट जीतता है। हमें उम्मीद हम जीतेंगे। हालांकि सबसे ज्यादा चिंता तो बीजेपी खेमे में है। सवाल हार जीत से ऊपर सियासी साख की है। नींद यूनुस खान की भी उड़ी है। राज्य सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले यूनुस खान का मुकाबला सचिन पायलट से है। हार जीत को लेकर उनकी भी चिंता जायज है। कहने को तो ये चुनाव बीजेपी ने वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही लड़ा है, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियों का भी असर चुनाव पर पड़ने की पूरी संभावना है। कहा भी जा रहा था कि पीएम की रैलियों ने बीजेपी को फिर से मुकाबले में पहुंचाया। खासकर 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी राजस्थान विधानसभा चुनाव का महत्व है, क्योंकि इस परिणाम का असर लोकसभा की 25 सीटों के चुनाव पर भी दिखेगा। यानी आज की रात बड़ी लंबी होने वाली है। आज की रात इंतजार की रात है। आज की रात कयामत की रात है, क्योंकि सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। अब कल सुबह 8 बजते ही एक एक कर ईवीएम पर लगा ताला खुलने लगेगा और कुछ ही घंटों में उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजस्थान में बीजेपी रिटर्न्स या फिर कांग्रेस राज। एग्जिट पोल, दावों और भविष्यवाणियों पर चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। अब वक्त आ चुका है जब ईवीएम पर लगा ताला खुलने लगेगा और राजस्थान के सियासी भविष्य का जो फैसला वोटरों ने 7 दिसंबर को ईवीएम में लॉक किया है वो सबके सामने आ जाएगा। कितने केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी, कितने मतदान केंद्रों पर कितने उम्मीदवारों के लिए कितने वोटरों ने वोट किया, ये बताएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए नए नियमों के मुताबिक अब की बार किस तरह से वोटों की गिनती की जाएगी। सबसे पहले 8 बजे डाक से आए मतपत्रों की गिनती होगी। मतपत्रों की गिनती के लिए विधानसभावार टेबल लगाए जाएंगे। हर टेबल पर 500 मतपत्रों की गिनती की जाएगी। मतपत्रों की गिनती के बाद 9 बजे ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। हर चरण की मतगणना के बाद ऑब्जर्वर और रिटर्निंग अफसर नतीजों पर हस्ताक्षर करेंगे। हर चरण के परिणाम की घोषणा के बाद दूसरे दौर के लिए ईवीएम स्ट्रांग रूम से निकाली जाएंगी। हर राउंड की गणना और फिर उसके परिणाम की घोषणा में आधे से पौने घंटे का वक्त लग सकता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि वोटों की गिनती में 10 घंटे से ज्यादा वक्त लग सकता है। आइए अब बताते हैं इस बार वोटों की गिनती के लिए क्या व्यवस्था की गई है। प्रदेश भर में वोटों की गिनती के लिए 34 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 34 मतगणना केंद्र में सिर्फ राजधानी जयपुर में 2 मतगणना केंद्र हैं। मतगणना के लिए प्रदेश भर में 25,000 कर्मचारी लगाए गए हैं। मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए 25,000 सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों पर जिस तरह से वोटिंग हुई है उससे साफ है कि मतगणना का काम भी आसानी और विश्वसनीय तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि अब की बार राजस्थान के सियासी भविष्य के लिए 7 दिसंबर को 200 में से 199 विधानसभाओं में वोटिंग हुई है।
4,74,37,761 वोटरों में से 74.38% वोटरों ने वोट डाले। 2,274 उम्मीदवारों के फैसले के लिए 51,687 केंद्र बनाए गए थे। 2,274 उम्मीदवारों में 189 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। 7 दिसंबर को चुनाव के दौरान 2-4 छोटी मोटी हिंसक झड़पों को छोड़ दें तो अब की बार राजस्थान में मतदान का काम शांतिपूर्ण ही रहा था। इसकी एक वजह यह भी थी कि चुनाव आयोग की ओर से इस बार वोटिंग के लिए खास प्रबंध किए गए थे। अब की बार चुनावी ड्यूटी में 1,44,941 जवान तैनात हुए थे। 1,44,941 जवानों में 1,500 पुलिस अधिकारी थे। पैरामिलिट्री फोर्स की 640 कंपनियां तैनात थी। 13,000 होमगार्ड वॉलंटियर्स भी लगाए गए थे। 3,948 मतदान केंद्रों में वीडियोग्राफी कराई गई थी। लोकतंत्र में चुनाव महापर्व की तरह है, जिसमें अगले 5 साल के लिए जनता अपने आशीर्वाद के तौर पर फैसला सुनाती है। अब देखना यह है कि अब की बार जनता का आशीर्वाद किसके साथ है और राजस्थान की सत्ता किसके हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और प्रदेश भर में कल होने वाली मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में 25,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। मतगणना स्थल पर करीब 2,500 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पूरे प्रदेश में कुल 34 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जयपुर जिले में 2 केंद्र हैं। राजस्थान में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब मतगणना की प्रक्रिया जो होगी अब से कुछ ही घंटे के बाद शुरू होने जा रही है। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के मतगणना स्थल का, जहां पर जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों के मतों की मतगणना यहां पर की जाएगी। आपको बता दें, ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से पूरी हुई मतदान की प्रक्रिया को अब अंतिम चरण में पूरा करने के लिए मतगणना के लिए यहाँ पर विशेष इंतजामातों को अंजाम दिया गया है। राजधानी जयपुर जिले के करीब 19 विधानसभा क्षेत्रों के जो तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके बारी बारी से राउंड से यहां पर जो गिनती होगी वो यहां पर पूरी की जाएगी। सबसे ज्यादा जो समय यहां पर लगने जा रहा है वो लगेगा दूदू के अंदर, जिसके सबसे ज्यादा राउंड होंगे। तो वहीं सबसे कम समय जो होगा वो किशनपोल विधानसभा सीट यहां पर गिनती के दौरान लेगी। हम आपको नजारा दिखा दें, यहां पर ईवीएम मशीनों को जो है, जो वीवीपैट मशीनें हैं उन्हें यहां पर अंदर रख दिया गया। अंदर पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है, चौकसी यहां पर बढ़ती जा रही, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसलिए राजस्थान पुलिस को मुख्य द्वार की सुरक्षा दी गई है, जो कि हर बार की तरह जो 3 लेयर्स की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसको यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। और पूरी कोशिश यही कर रहा है निर्वाचन विभाग के पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से मतगणना का जो परिणाम है वो जनता के सामने जाए और जनता का लोकतंत्र के प्रति विश्वास बरकरार रहे। जयपुर से कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। बात बीकानेर की करें तो यहां भी मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों की काउंटिंग होगी। करीब 500 कर्मचारियों अधिकारियों के साथ माइक्रो ऑब्जर्वर मतगणना पर नजर रखेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने आज मतगणना स्थल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। काउंटिंग के मद्देनजर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो काउंटिंग का हमने व्यवस्था अप्रूव कराई है, 2 कमरों के अंदर काउंटिंग कराई जाएगी। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बीकानेर पूर्व और पश्चिम की काउंटिंग है और बाकी 5 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग प्रथम तल के ऊपर है। सभी जो लोग आएंगे इंक्लूडिंग मीडिया, उनके निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पासेस जारी किए जा रहे हैं। काउंटिंग एजेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्ट्रांग रूम जो है उन पे CAPF तैनात है। दूसरा घेरा हमारा राजस्थान की जो आर्मड कांस्टेबलरी है उसकी गार्ड यहाँ मौजूद है। एक अधिकारी राउंड द क्लॉक 3 शिफ्टों में हमारा यहाँ मौजूद है। उसके बाद जो बाहरी पेरीफेरी है, जो वॉल बाउंड्री है, उनके गेट पे भी हमारा एक वाहन माई आर्म्ड गार्ड के 24 घंटे राउंड द क्लॉक तैनात रहेगा।